मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 9वां बाब 26 आयत से 31 आयत। बरनबास ने बयान किया कि किस तरह राह में खुदावंद शाऊल पर जाहिर हुआ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त जब शाऊल यरूशलेम में पहुंचा तो शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, मगर सब उससे डरते थे क्योंकि यकीन ना करते थे कि ये शागिर्द है। तब बरनबास उसे ले कर रसूलों के पास लाया और उनसे बयान किया कि किस तरह राह में खुदावंद को देखा और कि उसने इससे बातें की, और क्यों कर ये दामिश्क में यीशु के नाम पर दिलेरी से कलाम करता रहा। बस यरूशलेम में उनके साथ आता जाता और खुदावंद के नाम पर दिलेरी से कलाम करता था। वो यूनानियों से भी गुफ्तगू और बहस करता था, मगर वो उसके कत्ल की फिक्र में लगे हुए थे। जब भाइयों को ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसूस की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूह कुद्दस की हदायत से बढ़ती गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 21, 26 से 28, 30 से 32 है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, बड़े मजमे में मैं तेरी सना ख्वानी करूंगा। मैं उनके रूबरू जो उससे डरते हैं अपनी नजरें अदा करूंगा। गरीब खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालब उसकी हम करेंगे। तुम्हारे दिल अबद तक जिंदा रहें। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, बड़े मजमे में मैं तेरी सना खानी करूंगा। जमीन की तमाम हदूद याद करेंगी और खुदावंद की तरफ रुजू लाएगी, और कौमों के सब घराने उसके रूबरू सजदा करेंगे। सब जो खाक में मिल जाते हैं उसी के सामने झुकेंगे। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, बड़े मजमे में मैं तेरी सना ख्वानी करूंगा। मेरी जान भी इसी के लिए जिएगी, मेरी नस्ल उसकी इबादत करेगी। वो खुदावंद की बातें उस पुश्त से बयान करेगी जो आएगी, और वो उस कौम पर जो पैदा होगी उसकी सदाकत ये कह कर ज़ाहिर करेगी कि खुदावंद ने ये किया है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, बड़े मजमे में मैं तेरी सना ख्वानी करूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत 3 बाब 18 से 24 है। उसके हुक्म ये हैं कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं और कि हम आपस में मोहब्बत रखें। ऐ बच्चों, हम कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत रखें। इससे हम
जानेंगे कि हम सच्चाई के हैं और उसके आगे अपने दिलों को तसल्ली देंगे, क्योंकि अगर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम दे तो खुदा तो हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ प्यारो, अगर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम ना दे तो हम खुदा के हजूर खातर जमा हैं और जो कुछ हम मांगेंगे उससे पाएंगे, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मानते और जो कुछ उसे पसंद आता है बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमको हुक्म दिया है आपस में मोहब्बत रखें। और जो कुछ उसके हुक्मों को मानता है ये उसमें और वो इसमें रहता है और उससे यानी उस रूह से जिसे उसने हमें बख्शा है हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं तुम में कायम हूं तुम मुझ में कायम रहो। जो मुझ में रहता है वो बहुत फल लाएगा। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 15 बाब पहली आयत से 8वीं आयत। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं थी उसे वो काट डालता है और हर एक को जो फल लाती उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी न रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम न रहो फल नहीं ला सकते। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा और लोग उनको बिटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।